पटना से दिल्ली आ रही एयर एम्बुलेंस के नजफगढ़ के पास क्रैश लैंडिंग, पायलट की सूझबूझ से बची प्लेन में सवार 7 लोगों की जान। एल्केमिस्ट ग्रुप का है 6 सीटर C-90 विमान। एक एक करके फेल हुए एयर एम्बुलेंस के दोनों इंजन, पायलट्स ने खेत में उतारा प्लेन। पटना के ब्रेन हेमरेज के मरीज को लेकर दिल्ली के लिए उड़ा था ये विमान। एक डॉक्टर भी थे मौजूद। हादसे के बाद मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद एयर एम्बुलेंस में सवार मरीज वीरेंद्र राय के घर मचा हड़कंप। खराब मौसम की वजह से पहले ही एक दिन टली थी उड़ान। मुंबई एयरपोर्ट पर फंसे चीफ सदर्न एयरलाइंस के करीब 120 मुसाफिर, अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी। असम में सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने संभाला कामकाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुआ शपथ ग्रहण। सोनोवाल के मंत्रिमंडल में 10 मंत्रियों ने ली शपथ। बीजेपी की 6, असम गण परिषद और बीपीएफ के दो विधायकों को मिला मंत्रिपद। प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण के बाद बोले, कहा असम को आनंद देंगे सर्बानंद। असम के 14वें मुख्यमंत्री बनने के बाद सर्बानंद ने साफ किया सरकार का इरादा। बोले, भ्रष्टाचार और घुसपैठियों से दिलाएंगे छुटकारा। अमित शाह और लाल कृष्ण आडवाणी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी हुए शामिल। एनडीए के सहयोगियों ने भी की शिरकत। 28 मई को होगा मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने का जश्न। दिल्ली के इंडिया गेट पर जमा होंगे कई बड़े सितारे। अमिताभ बच्चन करेंगे अगुवाई। दिल्ली समेत देश के 6 शहरों में होंगे कार्यक्रम। मुंबई, विजयवाड़ा, जयपुर, करनाल, अहमदाबाद और शिलांग में सजेगा मंच। सरकार के 2 साल पूरे होने पर सहारनपुर में रैली करेंगे मोदी। एक मुस्लिम किसान ने फसल कटवा कर दी अपनी जान, मुआवजा लेने से इनकार। स्टिंग कांड को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से सीबीआई ने दाखिल सवाल। 7 जून को अगली पेशी है। बेंगलुरु में सड़कों पर गड्ढों से उड़ी कर्नाटक सरकार की नींद। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अधिकारियों के साथ घंटों तक लिया सड़कों का जायजा। गांधी परिवार पर सवाल उठाने वाले ऋषि कपूर के खिलाफ जारी है कांग्रेस का विरोध। इलाहाबाद में बॉलीवुड हीरो के नाम पर रखा गया शौचालय का नाम। राजस्थान में रामगढ़ के बीजेपी विधायक ज्ञानदेन आहूजा का विवादास्पद बयान। नेहरू परिवार की मूर्तियां तोड़ने के लिए लोगों को उकसाया। चीन दौरे पर ग्वांगझाओ पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। भारत चीन बिजनेस मीट में लेंगे हिस्सा। गुरुवार को पहुंचेंगे बीजिंग। अयोध्या में बजरंग दल के ट्रेनिंग कैंप का उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने किया समर्थन। कहा, सेल्फ डिफेंस के लिए सभी प्रकार की शिक्षा जरूरी। गुवाहाटी में अमित शाह ने असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के मुख्यमंत्रियों से की मुलाकात। पूर्वोत्तर की रणनीति को लेकर हुई माथापच्ची। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने 13 स्मार्ट सिटी के नाम का किया ऐलान। टॉप में लखनऊ, लिस्ट में रांची, अगरतला और फरीदाबाद भी शुमार। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में विश्व भारती यूनिवर्सिटी में सीबीआई की छापेमारी। अनियमितताओं की मिली थी यहां पर शिकायत। आज तक के खुलासे के बाद एकनाथ खड़से ने मुंबई पुलिस को लिखी चिट्ठी। फोन हैक होने की शिकायत। दाऊद के घर से कॉल को लेकर विवादों में हैं खड़से। दाऊद के बंगले से आए फोन को लेकर महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री का अजीब व गरीब जवाब। कहा, होने दो, मैं बड़ा आदमी हूं। पंजाब के बठिंडा में आत्महत्या के मुआवजे और सस्ते लोन के लेकर धरने पर बैठे किसान। 5 दिनों का अकाली सरकार पर बनाएंगे दबाव। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर विपक्ष का हल्ला बोल। वाराणसी में धरने पर बैठे कांग्रेस के नेता। मध्य प्रदेश में जोर पकड़ने लगी शराबबंदी की मांग। कांग्रेसी नेताओं ने की राज्यपाल से मुलाकात। भोपाल में इंडियन होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में बढ़ती अश्लीलता के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन। पुलिस ने चलाई लाठियां। श्रीनगर में महबूबा सरकार के खिलाफ ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों का प्रदर्शन। पुलिस ने लाठियां मारी। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में ठेके पर काम करने वाले सफाई कर्मियों का बवाल। स्थायी नौकरी की मांग को लेकर हाईवे पर लगाया लंबा जाम। दिल्ली में बिजली पानी को लेकर मुख्यमंत्री के घर पर विपक्ष का घेराव। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार से दागे सवाल। दिल्ली में बिजली और पानी पर राहुल संभालेंगे कांग्रेस के विरोध की कमान। 28 मई को राजघाट पर करेंगे मार्च।
हंगामे के बीच अरविंद केजरीवाल ने तीनों बिजली कंपनियों की बुलाई बैठक, हालात सुधारने के लिए 7 दिन का दिया वक्त। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने लोगों को दिलाया भरोसा, अगर कंपनी के लाइसेंस कैंसिल करने पड़े तो भी पीछे नहीं हटेगी सरकार। दिल्ली में बिजली और पानी की कमी की वजह से कापसहेड़ा में लोगों का पलायन, अब तक 50 घरों में लटका ताला। पकड़ा गया बाराबंकी में बलात्कार का आरोपी बाबा परमानंद, 15 दिन तक फरार रहने के बाद सतना से अय्याश बाबा की गिरफ्तारी हुई। बाबा परमानंद के खिलाफ बलात्कार के 12 मामले दर्ज। पुलिस के अनुसार महिलाओं को संतान के नाम पर करता रहा ब्लैकमेल। मुंबई की लोकल ट्रेन में स्टंट के चक्कर में एक युवक की मौत, 4 घायल। कुर्ला स्टेशन के करीब हुआ हादसा। मुंबई के बिगरौली में सीसीटीवी में कैद हुआ युवाओं का हुड़दंग, लोकल ट्रेन के पास प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों को धक्का देने की कोशिश। गुड़गांव में रैपिड मेट्रो के निर्माणाधीन साइट पर हादसा, ट्रेन की बेल्ट टूटने से ऑटो पर गिरा रोहे का गार्डर, ड्राइवर जख्मी। भारत को आईएसआईएस के धमकी वाले वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराएगी एनआईए। 1 साल पुराने वीडियो में बाटला हाउस हमले का आतंकवादी भी आया था नजर। कुपवाड़ा में रानावर के जंगलों में छिपे हुए हैं लश्कर और जैश के 8 आतंकवादी। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से खुलासा, जारी है सर्च ऑपरेशन। इस साल 3 महीनों में आतंकवादियों ने 35 बार की है घुसपैठ की कोशिश, 26 बार हुए हैं कामयाब। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से हुआ है यह खुलासा। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी अब्दुल वाहिद से आईएसआईएस नेटवर्क को लेकर पूछताछ कर रही है एनआईए। पिछले हफ्ते यूएई से हुई थी इसकी गिरफ्तारी। बिहार के गया में 2 बच्चों की मौत के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, पुलिस जीप समेत बालू उठाने वाली 10 गाड़ियों में लगा दिया आग। बिहार के दरभंगा में पत्नी की हत्या के बाद पति ने की आत्महत्या, पुलिस को पारिवारिक कलह की वजह से वारदात का शक। अजमेर में कुख्यात डकैत धन सिंह का आतंक, बंदूक की नोक पर टोल कर्मचारी को बनाया मुर्गा, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। पंजाब के अमृतसर में बदमाशों के डर से बिजली के खंभे पर चढ़ गया एक शख्स, कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने उसे नीचे उतारा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक शख्स पर अपने 4 महीने के बच्चे की हत्या का आरोप, पत्नी के मायके चले जाने से था नाराज। हैदराबाद के स्विमिंग पूल में 19 साल के युवक की संदिग्ध मौत, परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। हैदराबाद में जूते चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, घंटों की मेहनत के बाद आग पर पाया गया काबू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केमिकल लैब में हादसा, विस्फोट में एक के बाद 12 लोग घायल। फरीदाबाद में टूटा बिजली का खंभा, बदलने वाली क्रेन का तार, चपेट में आए 2 शख्स, 1 की मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में रेलवे फाटक पर मिला युवक युवती का शव, सिर पर चोट के निशान। प्रतापगढ़ के कुएं में 42 साल के शख्स की लाश मिलने से सनसनी, 5 दिनों से लापता था नारायण सिंह। राजस्थान के ब्यावर में एमएलए की फोटो के साथ छेड़छाड़ करके व्हाट्सएप ग्रुप पर डालने का विवाद, ग्रुप का एडमिन गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दिल दहला देने वाली वारदात, एक शराबी पिता पर 1.5 साल की मासूम बेटी की हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश के बलिया में हॉरर किलिंग का मामला, अवैध संबंध के शक में नाबालिग लड़की की हत्या, मां और चाचा पर आरोप। बिहार के छपरा में 18 साल की लड़की की लाश मिलने से सनसनी, अभी तक नहीं हो सकी इसकी शिनाख्त। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस वालों ने एक युवक की जमकर की पिटाई, डाक घर में तोड़फोड़ को लेकर भड़का था पुलिस वालों का गुस्सा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में अवैध हथियार के कारोबार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। राजस्थान के फतेहपुर शेखावाटी में 2 पक्षों की झड़प में चली तलवारें, 2 बुजुर्ग समेत 7 लोग हुए घायल। मथुरा में दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर चलती कार में लग गई आग, आग में एक महिला समेत 3 लोग थे सवार, सभी सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के शामली में ट्रेन ट्रैक पर मिली 3 सरगटी लाशें, अभी तक नहीं हो सकी है पहचान, एक ही परिवार के लगते हैं सभी। गया में पूर्ण शराबबंदी के बीच 3 किलो अफीम भी हुई बरामद, 2 लोग गिरफ्तार किए गए। मेरठ में एक महिला को जलाकर मार डाला गया, पति समेत ससुराल के दूसरे लोगों पर लगा है आरोप। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में NH-24 पर बड़ी तादाद में अवैध शराब बरामद, चंडीगढ़ से जौनपुर भेजी जा रही थी करीब 1100 पेटियां जब्त। उत्तराखंड के रामनगर में मां से अलग हुए तेंदुए के बच्चों को वन विभाग ने किया रेस्क्यू, भेजा नैनीताल के चिड़ियाघर। राजस्थान के बीकानेर में पानी की तलाश में आए हिरणों के झुंड पर आवारा कुत्तों का कहर,
22 हिरणों को मौत के घाट कुत्तों ने उतारा। आदमखोर होने के शक में गिर के जंगल में 13 शेरों को पिंजरे में किया गया कैद। 2 महीने में 3 इंसानों को इन्होंने बनाया था अपना शिकार। उत्तराखंड के चमोली में बारिश के बाद सालाब जैसा मंजर, बरसाती नाले में फंस गए बाइक सवार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आंधी और तूफान से तबाही। 8 करोड़ की लागत से बन रहा पुल गिरा। घंटों तक गंगोत्री हाईवे ठप रहा। उत्तराखंड के घनसाली में तूफान ने पहाड़ के गिरने से लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। पेड़ गिरने की वजह से भी मुसाफिर रहे परेशान। उत्तराखंड के हरिद्वार में बारिश और तूफान का कहर, 1 की मौत। हरियाणा के हिसार में तेज आंधी से गिरे पेड़, नहर को नुकसान। शहर के कई इलाकों में भरा पानी, रेलवे ट्रैक भी डूब गया। उत्तर प्रदेश के संभल में तेज आंधी की वजह से बड़ा हादसा। कार पर गिर गई 2 मंजिल मकान की दीवार, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। कोई घायल नहीं। दिल्ली में आंधी तूफान ने जमकर मचाया कोहराम। पेड़ गिरने से चकनाचूर हुई सड़क पर खड़ी कार। भिवानी में आंधी तूफान का जानलेवा कोहराम, मकान का छज्जा गिरने से 2 लोगों की मौत। यूनिपोल हादसे में मृतक के परिजनों ने नोएडा अथॉरिटी पर लगाया मौत का आरोप। कल आंधी में कार पर होर्डिंग गिरने की वजह से युवक की हुई थी मौत। हरियाणा के यमुनानगर में नशे में धुत रईसजादों ने अस्पताल में घुसाई कार, बुरी तरह से जख्मी हुआ रिसेप्शन पर बैठा हुआ एक शख्स। मुंबई में आसमान से राहत की बरसात, कई इलाकों में झमाझम हुई बारिश। फिल्म दंगल के लिए आमिर को कुश्ती की बारीकियां सिखाएंगे कोटा के रविंद्र पहलवान। 2014 साउथ एशियन खेल में जीता था स्वर्ण पदक। राजस्थान के बीकानेर में इंजीनियरिंग छात्रों का कमाल, दिव्यांगों के लिए बनाई सोलर साइकिल। धोनी पर बन रही फिल्म से रेलवे ने कमाया करीब 30 लाख रुपए। करीब 12 साल पहले टिकट कलेक्टर हुआ करते थे कैप्टन कूल धोनी। हादसे के बाद ब्रेन डेड हुए इंदौर के दीपक धाकेता ने 6 लोगों को दी नई जिंदगी। दिल्ली की अनिता वर्मा को लगाया गया दीपक का दिल। बढ़त के साथ बंद हुए शेयर बाजार, 75 अंकों की उछाल के साथ 25,305 पर सेंसेक्स बंद। डॉलर के मुकाबले लगातार 9वें दिन लुढ़का रुपया। शुरुआती कारोबार में $1 के मुकाबले 2.5 महीने के सबसे निचले स्तर पर रुपया। दुनिया भर के बाजारों में डिमांड में कमी से सोने चांदी की कीमतों में गिरावट। 29,570 रुपए पर पहुंचे सोने की दाम। जारी है सरकारी बैंकों के खराब नतीजों का दौर। बैंक ऑफ इंडिया को कारोबारी साल 2015-16 की चौथी तिमाही में 3600 करोड़ रुपए का घाटा। डीजल कारों के नए मॉडल्स उतारने की तैयारी कर रही है टोयोटा। केरल में भी 2000 सीसी से ज्यादा इंजन वाली डीजल गाड़ियों पर पाबंदी के बाद रणनीति में किया है बदलाव। नेपाल में जारी इंडियन करेंसी के बड़े रैकेट का खुलासा। 55 लाख के नकली नोटों के साथ एक पाकिस्तानी गिरफ्तार। नए चीफ को लेकर बत्ताबच्ची कर रहा है अफगानिस्तान का तालिबान। अमेरिकी हवाई हमले में मारा गया है मुल्ला मंसूर। वियतनाम के हनोई में सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारियों से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति आज करेंगे ऐतिहासिक हो ची शिन मिन शहर का दौरा। अगस्त में प्रकाशित होंगे मदर टेरेसा के संकलित लेख। सितंबर में मदर को संत की उपाधि से नवाजेंगे पोप फ्रांसिस। चीन के फुजियान में ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बचा एक बाइक सवार। सीसीटीवी में कैद हुई हैरान कर देने वाली तस्वीरें।